हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर का एक 9th लेक्चर, जिसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स इसका देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है इसका वो है आपका कुचालक पदार्थ में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच वर्जित क्षेत्र मतलब फॉरवर्ड एनर्जी गैप होता है। आपको बोल रहा है कुचालक के लिए, इंसुलेटर के लिए फॉरवर्ड एनर्जी गैप का मान कितना होता है। आपको डिटेल से बताया हुआ, ऑलरेडी पूरा पढ़ा चुके हैं आपको थ्योरी। तो उसमें आपको बताया था कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी गैप होता है बहुत ज़्यादा होता है। किसमें? इंसुलेटर में। सेमीकंडक्टर में बहुत कम होता है और आपको कंडक्टर में जीरो होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखाएगा इसमें? ऑप्शन पे निर्भर करता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर हो सकता है बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्या लिख देंगे? बहुत ज़्यादा, या अनंत भी रह सकता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो फॉरवर्ड एनर्जी गैप का मान कुचालक के लिए, इंसुलेटर के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है या अनंत हो सकता है। ठीक है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का मुख्य कारण है। अर्धचालक जो है सेमीकंडक्टर है, उसमें चालकता को कंडक्टर बन पाता है किसके कारण? तो यहाँ पे अर्धचालक है जिसमें दोनों रह सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और होल भी हो सकता है। क्योंकि अर्धचालक बोला है, सेमीकंडक्टर बोला है, ये नहीं बोला है कि आपका पी टाइप है या एन टाइप है। इस कारण से क्या हो सकता है? आपका इलेक्ट्रॉन और होल दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों हो सकता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। ठीक है, जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम इसका आपको बताने जा रहे हैं। इसका आंसर यहाँ पे देखिएगा, तो चालक हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, अर्धचालक हो सकता है और कुचालक। ठीक है, तीनों होता है। इसको टेम्परेचर से इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चालक पर कितना टेम्परेचर इसका बढ़ा लीजिएगा, ये कंडक्टर कभी भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसका चालकता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चालक में क्या करिएगा? ताप को क्या करिएगा? बढ़ाइएगा। चालक में तापमान बढ़ाने पर इसका चालकता जो है क्या होता है? इसका चालकता घटता है। किसमें? चालक में। अर्धचालक में क्या होगा? ताप को जब बढ़ाइएगा तो इसका चालकता जो है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर होल और इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाता है, कोवेलेंट टूट जाता है, जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है। तो क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध है, यहाँ पर क्या दिखाएगा जी? बढ़ता है। चालक रहेगा तो क्या हो जाएगा? घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है अर्धचालक में अपद्रव्यों को डालने पर उसका चालकता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं एन टाइप और पी टाइप में क्या करते हैं, उसी तरह से बढ़ाते हैं उसका चालकता। अगर प्योर सेमीकंडक्टर है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसका चालकता क्या होता है? बहुत ही कम होता है। लेकिन जैसे एक्सट्रिंसिक बन जाता है, मतलब उसमें हम लोग डोपिंग कर देते हैं, तो उसका चालकता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो क्या लिखाएगा? बढ़ जाता है। बाकी आप ऑप्शन से देख सकते हैं। नेक्स्ट है सिलिकॉन या जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर है, में तृतीय वर्ग, थर्ड ग्रुप के तत्व जैसे हो गया एल्युमिनियम, गैलियम, ETC मिलाने पर क्या बनता है? सेमीकंडक्टर बनेगा। कौन सा बनेगा आपको? एन टाइप की पी टाइप? तो ये 13 ग्रुप के है, तो ट्राईवैलेंट मिलाते हैं तो बनता है पी टाइप, और ये पेंटावैलेंट मिलाते 5वां ग्रुप के या 15 ग्रुप के तो क्या बनता है? एन टाइप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, दोनों में अलग अलग बताना है। तो एन टाइप में क्या होता है जी? एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। और पी टाइप में कौन होता है? दोनों अलग अलग पूछेगा, हम एक ही साथ करवा दिए हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होगा और पी टाइप में कौन सा होगा? होल होगा। पी टाइप में कौन होगा? आपका होल होगा। नेक्स्ट है पूर्ण तथा अर्ध डिस्टकारी में क्रमशः कितने डायोड का प्रयोग किया था? क्या होगा यहाँ पर? कितने डायोड की आवश्यकता होता है? कितने डायोड की आवश्यकता होता है? तो पूर्ण वाला में कितना डायोड लगता था? आप लोग देखे थे 2 डायोड, और अर्ध वाला में कितना डायोड लगता था? 1 डायोड लगता है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है जब पीएन जंक्शन को अग्र अभिनत किसमें? फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है। जब पीएन जंक्शन को किस में रखा जाता है? फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, तो वह
तो बताना है क्या होता है। तो फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो क्या हो जाता है, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे फॉरवर्ड बायस में रखने पे क्या होता है, आपका बीच में जो आपको पोटेंशियल बैरियर बनता है, पोटेंशियल बैरियर का मान बढ़ता है या घटता है, तो घट जाता है, ठीक है। विभव प्राचीर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल बैरियर जो है हिंदी में विभव प्राचीर वो क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। जब फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तब, रिवर्स बायस में रखने पे बढ़ जाएगा। ट्रांजिस्टर की क्रिया हेतु होना चाहिए। ट्रांजिस्टर आप लोग ट्रांजिस्टर तभी वर्क करेगा, आपको पता है उसमें 3 होता है, 3 टर्मिनल, 3 को डोपिंग होता, 3 टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, NPN और PNP, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे जो बेस होता है, ठीक है, बेस क्या होता है, बेस जो होता है बहुत छोटा होता है, बहुत कम चौड़ा होता है, और इसमें डोपिंग भी क्या होता है, बहुत कम होता है। हम लोग इसमें ट्रांजिस्टर क्रिया होती क्या लिखेंगे हम लोग, बेस की चौड़ाई बहुत कम होना चाहिए, बारीक होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, और बहुत कम होना चाहिए। एक ऑप्शन में ऐसे रख सकता है, और इसमें डोपिंग भी क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, इसमें डोपिंग भी बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। हम इस तरह से लिख दिए हैं ताकि आप ऑप्शन में पकड़ लीजिएगा। ट्रांजिस्टर तभी काम करेगा, बेस क्या होगा, कम चौड़ा होगा, बहुत ही कम चौड़ा होगा, मतलब बारीक होगा, और इसमें डोपिंग क्या रहेगा, कम रहेगा। पीएन जंक्शन के फॉरवर्ड बायस में होने के कारण धारा प्राप्त होता है। तो जब पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो करंट हमको मिलता है, किस कारण से मिलता है, तो फॉरवर्ड बायस में रखने के कारण होल इलेक्ट्रॉन मिलता है, मतलब विसरण के कारण। किसके कारण, विसरण के कारण। तो आंसर इसका क्या होगा, विसरण, डिफ्यूजन के कारण, डिफ्यूजन किसका ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन है, बाकी आप बुक से देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, बाकी आपको आगे कराया भी जाएगा। अभी हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो न्यूमेरिकल देखें, लेकिन पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो लिखा हुआ वनिष्ठ आधार कॉमन बेस में किसी ट्रांजिस्टर की धारा लब्धि 0.96 है, यदि उत्सर्जक में 5 मिली एम्पियर का परिवर्तन होगा तो संग्राहक में संगत परिवर्तन क्या होगा, और आधार में संगत परिवर्तन ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अल्फा, बीटा और आई 3 ही फार्मूला यूज होता है, उसी को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तीनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, कि आई बी क्या होता है, आई सी क्या होता है, इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा आपको बताया गया होगा, ये होता है आई सी बटा आई ई होता है, और बीटा क्या होता है, आई सी बटा आई बी। ऊपर में तो आई सी रहेगा और नीचे में कितना हो जाएगा, अल्फा में आई ई हो जाएगा, और बीटा में कितना हो जाएगा, आई बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक। और आई ई कितना होता है, तो आई होता है आई बी प्लस आई सी। ये सब प्रूफ भी किया हुआ है और बताया भी। ये तो एक फॉर्म में हुआ, इसी को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा आई सी बटा डेल्टा आई ई। मतलब हम डेल्टा आई सी क्या बता रहा है, कलेक्टर में करंट में परिवर्तन और इमीटर में कलेक्ट में परिवर्तन, ठीक है। उसी के आधार पर इसको भी हम लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, डेल्टा आई सी बटा डेल्टा आई बी। कलेक्टर में करंट में परिवर्तन बटा बेस में करंट में परिवर्तन, और इसको कन्वर्ट करके हम कैसे लिख सकते हैं, तो डेल्टा आई ई लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आई बी लिख सकते हैं प्लस डेल्टा आई सी लिख सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, ये फार्मूला, यही फार्मूला टोटल में यूज होगा, ठीक। तो अब हम लोग इसको फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं। 2 क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक। इसको मिटा रहे हैं हम लोग। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, क्या क्या दिया उसको लिखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा, तो कहता है उभयनिष्ठ आधार में किसी ट्रांजिस्टर की धारा लब्धि कितना, करंट गेन है अल्फा। करंट गेन क्या होता है, अल्फा, जो कि कितना दिया हुआ है, 0.96 दिया हुआ है। यदि उत्सर्जक में इमीटर में 5 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है, तो उत्सर्जक डेल्टा आई ई लिखा है कितना, 5
मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है तो संग्राहक धारा में संगत परिवर्तन डेल्टा IC पूछ रहा है कितना होगा, और आधार में भी यानी डेल्टा IB ये दोनों पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखो IC निकालना है तो यहाँ अल्फा दिया हुआ था, यहीं से निकल जाएगा, चूंकि अल्फा बराबर कितना होता है डेल्टा IC बटा कितना होता है डेल्टा IE होता है। अल्फा है 0.96, IC कितना है जी पता नहीं, यही तो निकालना है, और डेल्टा E कितना है 5, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से कितना निकल जाएगा डेल्टा IC, जो कि हो जाएगा 0.96 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दिए 6 पचे 30 और 9 पचे 45 और 3 कितना हो गया 48, 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4.8 मिली एम्पियर, यानी हम लोग मीटर में 5 मिली एम्पियर का परिवर्तन करिएगा तो कलेक्टर में कितना का परिवर्तन होगा 4.8 मिली एम्पियर का परिवर्तन होगा। ठीक है, अब हम लोग बेस में निकालना है तो फार्मूला लगा दीजिए, चूंकि डेल्टा IE बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा IB प्लस डेल्टा प्लस क्या हो जाएगा डेल्टा IC, यहाँ से क्या निकालना है डेल्टा IC निकालना, इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा E माइनस डेल्टा IB निकालना था, IC तो निकल ही गया, तो डेल्टा IB निकालना था, इसको इधर ले जाएंगे तो डेल्टा I माइनस कितना हो जाएगा डेल्टा IC हो जाएगा, वैल्यू रख दीजिए, ये 5 है ये 4.8 है, घट के 0.2 मिली एम्पियर हो जाएगा। देखिए करंट किस तरह से चेंज होता है, इमीटर में हम लोग कितना किए 5 का, तो उससे कम कलेक्टर में चेंज होगा, और सबसे कम बहुत ही कम किस में चेंज होगा आपको बेस में चेंज होगा, जो कि आपको ऑलरेडी बताया होगा। यहाँ से बीटा निकालना है तो क्या कर देंगे, बीटा निकालने के लिए हम लोग कर देंगे IC बटा IB कर देंगे, इसको इससे भाग दे देंगे, निकल जाएगा, निकाल ही दो। अगर बीटा तो निकालना नहीं लेकिन निकालना रहेगा तो क्या कर देंगे डेल्टा IC बटा डेल्टा IB, जो कि कितना होगा पहले डेल्टा IC का वैल्यू कितना 4.8 डिवाइडेड बाई 0.2, दशमलव कट गया 24 आ गया। अब वो क्या बताए थे अल्फा का वैल्यू लेस देन 1 होता है, बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है, देखिए 24 आ गया। चलो सबसे ज़्यादा करंट किस में होगा इमीटर में, उससे कम किस में कलेक्टर में, और सबसे कम किस में होगा बेस में। इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, कहता है एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं, आधार धारा में कितना का परिवर्तन हो रहा है, आधार धारा मतलब डेल्टा IB का बात कर रहा है, 24 माइक्रो एम्पियर, कितना माइक्रो में है कि होने के कारण संग्राहक धारा में, संग्राहक मतलब डेल्टा IC में कितना का परिवर्तन हो रहा है 1.2 मिली एम्पियर। देखिए माइक्रो में है, मिली में, सबको माइक्रो में कर दो, तो सबको माइक्रो में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 1.2 इंटू 1000, अब मिली के जगह क्या हो जाएगा माइक्रो, यानी इसको गुना करिएगा तो 1200 इतना माइक्रो एम्पियर हो जाएगा। तो उत्सर्जक धारा में कितना होगा डेल्टा I पूछ रहा है इक्वल टू वाट, और अल्फा इक्वल टू वाट, और बीटा इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम डेल्टा I निकाल लेंगे, तो चूंकि डेल्टा I बराबर कितना हो जाएगा डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC हो जाएगा। डेल्टा IB का मान 24 है और डेल्टा IC का मान कितना है 1200 है, ये हो जाएगा 1224 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अल्फा निकालना है, तो अल्फा होता है डेल्टा IC बटा डेल्टा IB, तो डेल्टा IE होता है। ठीक है, तो डेल्टा IC का मान कितना हो गया 1224, एक सेकेंड, डेल्टा IC का वैल्यू आपको यहाँ से है 1200 और ये 1224, इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए 300 बार में, एक 4 से डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 3, फिर 0, फिर 8, ये हो जाएगा 150, इसको 150, ये भी डिवाइड करिएगा तो 154, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 7 और 7, यानी 75/7, 77,
जो भी डिवीजन करके आएगा वही अल्फा का मान आएगा, 1 से कम आएगा। अब बीटा का देख लीजिए, तो बीटा कितना होगा, डेल्टा आई बी डेल्टा आई सी बटा कितना हो जाएगा, डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी का वैल्यू कितना है, तो ये है 1200 बटा डेल्टा आई बी का वैल्यू ये है 12 से कट जाएगा ये 100 बार में, ये 2 बार, ये 2 से कितना बार में, 50 बार। तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 50 हो गया। इस तरह से आपको क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। तो आपको सेमीकंडक्टर पूरा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला लेक्चर जो भी आएगा उसमें हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आएंगे, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अगले लेक्चर से लेके आएंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर लेके आएंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग ने क्या क्या खत्म कर चुका है, एटॉमिक फिजिक्स, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स सबसे पहले ख़त्म किया हम लोग, उसके बाद हम लोग एटॉमिक फिजिक्स ख़त्म किए, उसके बाद नंबर सिस्टम बताएं, उसके बाद लॉजिक गेट, उसके बाद सेमीकंडक्टर जो कि लंबा चला है वो पूरा हो चुका है। अगले लेक्चर में हम लोग 2 चैप्टर और बचा हुआ है, एक ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और एक कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद आपका सेमीकंडक्टर जो है आपको पूरा हो जाएगा। ठीक, तो आप घर पे अच्छे से रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।